बरसों से भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के खिलाफ शैडो वॉर कर रही है। कुलभूषण यादव के जासूसी नेटवर्क से लेकर हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मास्टरमाइंड अजीत जान जोशीवा तक दरअंदाजी और तखरीबकारी के मज़मूम जाल को बेनकाब किया गया है। ये कहानी है कि किस तरह मारखोरों ने रॉ की खुफिया कार्रवाइयों और अरबों डॉलर की साजिश को बेनकाब किया। 1986 में पैदा होने वाले अजीत जान जोशीवा ने इंडियन फॉरेन अफेयर्स के लिए काम किया, जो लाइनक्स और जावा में भी महारत रखता है। तालीम बीटेक, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वो अंग्रेजी, चीनी और मलयालम में भी महारत रखता है। उसकी बीवी का नाम सिमी मरियम जॉर्ज है। बावसूख ज़राए ने रॉ के इलाकाई कमांडर अजीत जान जोशीवा की मौजूदगी की तस्दीक की है और इनकी कमान में अफगानिस्तान और ईरान में रॉ के तमाम अड्डे मौजूद हैं। इनकी नकलो हरकत पर नजर रखी गई है। हाल ही में बैंड BLA, बशीर, जेब और अल्लाह नजर ग्रुपों के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की गई, जो मंदरीन, तुर्बत, जोजाक, ताफ्तान और दालबदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। जोशीवा को इस खित्ते में दहशत गर्दी को हवा देने का वसी तजर्बा है। ईरान और अफगानिस्तान में तैनाती से कबल वो भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के इंचार्ज थे। खुफिया कार्रवाइयाँ करने में इनकी बर्बरियत और कारकर्दगी ने इन्हें इस अहम ओहदे पर मुंतकिल कर दिया, जहां रॉ ने इन्हें अपने नेटवर्क को वुसअत देने के लिए $1 अरब से जायद का सालाना बजट दिया है। रॉ ने इन्हें भर्तियों में मुकम्मल खुद मुख्तारी भी दी है, जिसकी वजह से वो बलोच यकजहती कमेटी BYC को अपने ऑपरेशंस में जम कर सकते हैं। जोशीवा, जो बुनियादी तौर पर फॉरेन सर्विस का ऑफिसर था, अब रॉ का एक हाई प्रोफाइल एजेंट है, जो ईरान और अफगानिस्तान में वसी नेटवर्क चला रहा है, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान, खास तौर पर बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की सरगर्मियों को फरोग देना है। इसके मुताबिक बलोच बागियों के साथ इसके रवाबत ने अस्करियत पसंदों के मुनज़्ज़म भर्ती और तरबियत में सहूलत फराहम की है, जो बदनामे ज़माना कुलभूषण यादव ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले हथकंडों की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब बलोच यकजहती कमेटी BYC जोशीवा के साथ फ़आल तौर पर ताउन कर रही है, जिससे इन्हें नौजवान बलोच अफराद को भर्ती करने में मदद मिल रही है। इन भर्तियों को अक्सर मंशियात दी जाती है और इनमें हेरा फेरी की जाती है और इन्हें अफगानिस्तान में मजीद तरबियत के लिए इनके हवाले किया जाता है, जहाँ रॉ के नफ्सियाती माहिरीन इनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं और इनकी तरबियत करते हैं। एक बार जब रॉ के तजर्बाकार माहिर नफ्सियात को यकीन हो जाता है कि फल पक गया है, तो इन भर्ती शुदा बलोच नौजवानों को कर्नाटक के बेलगाम मिलिट्री बेस ले जाया जाता है, जहां वो 3 से 4 माह तक छोटे हथियारों, स्नाइपर्स राइफलों, मार्क्समैनशिप, IED की तैयारी और धमाका, खुफिया मुवासलात और वीडियो फिल्म बंदी की सख्त तरबियत हासिल करते हैं। कर्नाटक इंडिया में रॉ का ये अड्डा इंतहाई तजर्बाकार इंस्ट्रक्टर्स को इस्तेमाल करता है, जो इन नौजवानों को इनकी सलाहियतों के मुताबिक तरबियत देते हैं। कुछ छोटे हथियारों और स्नाइपर्स राइफलों पर तवज्जो मरकूज करते हैं, दूसरे IED बनाने में महारत रखते हैं, जबकि एक और निस्बतन तकनीकी समझदार ग्रुप को प्रोपेगेंडा मवाद बनाने के लिए वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग में भी तरबियत दी जाती है। इन्हें मजीद बुनियाद परस्त बनाने और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए जोशीवा इन्हें हर मुमकिन तरीके से लुत्फअंदोज होने की इजाजत देता है और इस मकसद के लिए इनकी वफादारी और वाबस्तगी को यकीनी बनाता है। मुकम्मल तौर पर तैयार होने पर इन नौजवानों को ईरान और अफगानिस्तान में वाक़े रॉ के अड्डों पर वापस भेज दिया जाता है, जहां इन्हें आखिरकार एलीट कंबाइंड आर्म टीम के तौर पर तरबियत दी जाती है, जिसमें हिंदुस्तानी फौज की स्पेशल फोर्सेस की अक्कासी होती है, जिसमें 2 शूटर्स, 1 स्नाइपर, 1 ID स्पेशलिस्ट और 1 वीडियो रिकॉर्डर शामिल होता है। ये ढांचा इस बात को यकीनी बनाता है कि हर टीम के पास मतनू ऑपरेशनल सलाहियतें हैं और एक ही वक्त में इसे रिकॉर्ड करते हुए तफवीद करदा तखरीबकारी की सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए खुद कफील है। रॉ के इन अड्डों पर इस जदीद तरबियत के इख्तिताम के साथ टीमों को मखसूस दहशत गर्दाना काम तफवीद किए जाते हैं और पाकिस्तान में दरअंदाजी की जाती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर रॉ के मुआवन अड्डों को पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए
इन नए तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को मतलूबा लॉजिस्टिक और इंतजामी मदद फराहम करने का काम सौंपा जाता है। भारत तवील अरसे से जमहूरियत के झंडे तले काम करता रहा है, जबकि खित्ते में दहशत गर्दी को फरोग देता रहा है। अलहदगी पसंद तहरीकों की खुफिया फंडिंग से लेकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तक इसके शवाहिद से इनकार नहीं किया जा सकता। सरहद पार दहशत गर्दी में रॉ के मुलव्वस होने ने जनूबी एशिया को गैर मुस्तहकम कर दिया है और भारत को शोरश और तशद्दुद का गढ़ बना दिया है। अब जबकि मार्कोस ने जोशीवा की कार्रवाइयों को बेनकाब कर दिया है, अब वक्त आ गया है कि इसके नेटवर्क को खत्म किया जाए। शिकार जारी है। दुनिया अब भारत का असली चेहरा जानती है, जो अफरा तफरी फैलाने वाला दहशत गर्दी का मामार है।